आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटा सा गुजारिश आपसे करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथियों, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में साथियों हम टॉप 26 क्वेश्चन आंसर लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे सिलेक्टेड हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, और वीडियो की लास्ट में जो हम टेस्ट लिए हैं उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र। जी हाँ साथियों, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो साथियों, अगर हम बात करें सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह की तो है दोस्तों बुध। बुध साथियों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी भी। अगला क्वेश्चन है आपका, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो दोस्तों, अगुलहास धारा जो है अगर उसकी बात करें हम तो ये बनती है दोस्तों हिंद महासागर में। हिंद महासागर में साथियों अगुलहास धारा बनती है। सो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है हिंद महासागर, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो साथियों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप नीचे कमेंट में बताइए। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप में से बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते भी होंगे, तो नीचे कमेंट में आप जरूर बताएं जिनको पता है। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मैग्नीज के उत्पादन में तो भारत का दूसरा स्थान है मैग्नीज के उत्पादन में। वहीं दोस्तों प्रथम स्थान की बात करें तो रूसीय संघ है। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। मैग्नीज के उत्पादन में रूसीय संघ जो है दोस्तों वो पहला स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो साथियों, अगर हम बात करें कोयले के उत्पादन की तो दोस्तों चीन देश सबसे बड़ा कोयले का उत्पादन है, जबकि दोस्तों इससे पहले अमेरिका था, लेकिन अमेरिका अब दूसरे स्थान पे हो गया है और चीन पहले स्थान पे हो गया। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। साथियों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका राइट आंसर करिएगा ओसाका। ओसाका को दोस्तों जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, ओसाका। ओसाका को साथियों जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के नामक संस्था की स्थापना की तो ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने किया था। साथियों, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से, और राइट आंसर करिएगा साथियों, और याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग दोस्तों 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। तो साथियों, अगर हम बात करें भारत भारतीयों के लिए नारा जो दिया गया है ये दोस्तों आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज ने साथियों भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है आर्य समाज, वो राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है इनमें से कौन। तो दोस्तों विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। राइट आंसर करिएगा नर्मदा, जिसकी उद्गम साथियों अमरकंटक से हुई है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड
किस संस्था ने स्थापित किया था? तो दोस्तों अगर हम बात करें इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की, तो ये दोस्तों सेवी संस्था ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है सेवी, वो राइट आंसर हो जाएगा। सेवी ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड संस्था की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। कर्नाटक राज्य में कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान स्थित है, कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो दोस्तों अगर हम बात करें भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना की, तो ये दोस्तों बनाई गई थी दामोदर नदी पर। दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो दोस्तों अगर हम बात करें भारत में प्रथम स्थापित एटॉमिक प्लांट की, तो ये दोस्तों है तारापुर परमाणु संयंत्र में। तारापुर परमाणु संयंत्र जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, वो राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साथियों आगरा शहर को किसने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो साथियों आगरा शहर जो है उसको किसने बनवाया था? राइट आंसर करिएगा, सिकंदर लोदी। जी हाँ दोस्तों, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है सिकंदर लोदी, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? तो दोस्तों अगर हम बात करें सत्यमेव जयते, एग्जाम में पूछा जाता है सत्यमेव जयते संदर्भ किस स्थान से लिया गया है? तो राइट आंसर बताइएगा साथियों। जो सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित है, ये दोस्तों मुद्गो उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो दोस्तों अगर हम बात करें अशोक के शिलालेखों की लिपि की, तो ये लिपि है दोस्तों ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में दोस्तों अशोक के शिलालेखों की लिपि मानी गई है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि जो अशोक के शिलालेखों की लिपि मानी गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि साथियों ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और राइट आंसर करिएगा असम की। दोस्तों बिहू जो है दोस्तों वो असम राज्य की लोकप्रिय उत्सव है। असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव क्या है? बिहू। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो साथियों अगर हम बात करें विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है इसकी, तो ये स्थित है साथियों तमिलनाडु में। तमिलनाडु में साथियों विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने कहा था? ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर करिएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम पुकारा था या कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो साथियों प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब भी एग्जाम में पूछे कि कहाँ से हुआ था, तो राइट आंसर बताइएगा लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। और याद रखिएगा लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और साथियों अगला क्वेश्चन है आपका, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो साथियों आप लोगों को तो पता ही है कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है, यानी कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर करिएगा। जब भी कोई पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को साथियों देश का लौह पुरुष कहा जाता है। तो सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर। अधनंगा फकीर किसने कहा था महात्मा गांधी को? तो चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन सी याद रखिएगा, चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से
विख्यात थे इनमें से कौन? तो साथियों अगर हम बात करें पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन थे, तो ये थे दोस्तों लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों आपका अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। जैसा कि शुरू में हमने आपसे बताया था कि वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लिए हैं, तो ये आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी साथियों ये भी बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।